बलूचिस्तान में आप देख लें, बलूचिस्तान में मारंग बलोच का जो वहाँ पे धरना चल रहा है, मैं कई बार कहता हूँ, जब मारंग बलोच इधर बैठी थी, मैं कहता था कि अगर आप कहते हैं कि मारंग बलोच गलत है और आप कहते हैं कि मारंग बलोच झूठ बोल रही है, इसका बड़ा ज़बरदस्त हल है। टीवी चैनल सारे मौजूद हैं, डीएसएनजीज मौजूद थी। अच्छा, डीएसएनजीज मारंग बलोच के धरने को कवर करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन जब मारंग बलोच के कैंप के सामने एक चाबी वाला खिलौना, जिसको यहाँ पे कौमी असम्बली में भी लाया गया, जाली वोट डलवाकर, जाली फॉर्म 47 के जरिए, उस चाबी वाले खिलौने ने जब आके धरना दिया, उस चाबी वाले खिलौने के धरने की कवरेज करने के लिए जो है वो 15 से 20 चैनल्स की गाड़ियां आ गई। मारंग बलोच के लिए तो कोई पाबंदी थी, कोई गुजरता नहीं था वहां से। डिजिटल मीडिया के जो लोग, नादिर बलोच वगैरह जो लोग जाते थे वहां पे कवरेज करने, उनको अच्छे खासा उनके ऊपर दबाव था। अब मसला यह है कि मैं ये कहता था कि अगर मारंग बलोच झूठ बोल रही है, उसका आसान हल है, लाइव कवरेज करवाएं, 2 हुकूमती लोग जाके बैठे हैं, मारंग बलोच से बात करें, टीवी चैनल्स लाइव दिखा रहे हो, एक्सपोज कर दें मारंग बलोच को। जब आप मारंग बलोच की क्रेडिबिलिटी को एक्सपोज कर देंगे, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाएंगे, आप उसको एक्सपोज करेंगे, आप दिखाएंगे, तो उसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बातचीत ही हल है। उन लोगों के जाके सुने, शिकवे सुने, उनकी बात सुने, जायज़ मुतालबात माने, नाजायज़ जो हैं, नाजायज़ मुतालबात का आसान हल है एक्सपोज कर दें, दुनिया के सामने ले आए, पाकिस्तानियों के सामने ले आए। आज वहां पे अब आप मुझे बताएं, जो सरफराज बुगटी है वो ये मारंग बलोच का धरना खत्म करवा सकता है? कभी भी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि सरफराज बुगटी अवाम के वोटों से नहीं आया, वो चाबी वाला खिलौना है, चाबी वाला खिलौना है, जरदारी का बेटा बना हुआ है, और जरदारी का बेटा वो बाज़ाहिर बना हुआ है, वो किसी और के मामलात हैं उसके, कल को कोई और आएगा तो वो उसके बेटे बन जाएंगे, वो उसके साथ चल पड़ेंगे। देखें, सरफराज बुगटी की हुकूमत कभी ये धरना खत्म नहीं करवा सकती, वो चीज़ों को और ख़राब करेगी, इसलिए कि उनके पास अवाम का वोट नहीं है, उनके पास अवाम की तायद नहीं है, उनको अवाम के वोटों से आए नहीं है, अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। जिस हुकूमत को भी अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, वो हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। इनसे कोई चीज़, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है, इंटरनेशनल इदारों का प्रेशर है, दुनिया के मुल्कों से आवाज़ें आने लग गई हैं, इकॉनमी से चल नहीं रही, कर्जे इनको वापस करने के लिए कर्जे कोई नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं दे रहा, बिजली के बिलों ने लोगों की मुश्किल खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, महंगाई ने बर्बाद कर दिया है, होप खत्म हो गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया है, वो पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई एक शोबा नहीं है जो चल रहा हो, और अदालतें अपने मुंह पर बहुत सी खड़ी हो गई हैं, जजेस बहुत से अपने मुंह पर खड़े हो गए हैं, अपने हलफ के साथ खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने बाहर आना ही आना है, इमरान खान ने बाहर आने ही आने हैं। अगस्त के महीने में इमरान खान का जब ये सज़ा होगी अलकादिर में, जो मोहम्मद अली वड़ाइच कोई इमरान खान को बरी करने तो नहीं गया बैठा ना, उसने इमरान खान को सज़ा ही सुनानी है, वो सज़ा सुनाएगा इमरान खान की, उसके बाद जमानत होनी है। और 12 मई के केसों में इमरान खान को जो जुडिशल किया गया, जो उनका जिस्मानी रिमांड खत्म किया गया था, कलअदम किया गया था, उसमें भी आज मेरा ख्याल है इमरान खान की जमानतें दायर हो जाएंगी। फिर आए रोज़ पीटीआई या प्रेशर बढ़ा रही है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को जो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उस पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है। ये कोई 17-18 समातें हो गई हैं माह रमज़ान से लेकर अब तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब आज तक पीटीआई को एक जलसे की इजाज़त नहीं दे सके। आमिर फारूक साहब की वजह से ये हुकूमत इतना फॉर ग्रांटेड लेती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो नहीं कर रही, नहीं दे रही उनको जलसे की इजाज़त, मतलब कहाँ पे टांग रही हैं। टीएलपी के धरना हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। जमात इस्लामी अच्छी बात है, जमात इस्लामी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसलिए भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि जमात इस्लामी का वर्कर वो वर्कर नहीं है। आपको पता है कि जमात इस्लामी जो है वो आप उनको नहीं रोक सकते थे और उनके साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते थे, और इसलिए भी कि एक ऐसे वक्त में जब पहले पीटीआई के साथ लड़ाई है, इनके साथ भी लड़ाई ले लेंगे और 2 और 2 11 हो जाएंगे, ये सारी वजह है, तो उधर भी आपको कोई मसला नहीं है। पीटीआई के जलसे से मसला है, पीटीआई के एहतजाज से मसला है, इधर भी और उधर लाहौर में भी। अजहर सिद्दीक साहब ने दफ़ा 144 के हवाले से और पीटीआई के जलसे के हवाले से वहां पे पिटीशन की हुई है, वो भी बड़ी अहम है। मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे डाटा भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ इनको मसला पीटीआई से है, पीटीआई के अलावा सब एहतजाज कर रहे हैं, सब रैलियां कर रहे हैं, सब जलसे कर रहे हैं, सब जुलूस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मसला सिर्फ पीटीआई से है। वो भी आज बड़ी अहम समात है। और अनवर हक साहब की अदालत में, और नहीं, अनवर हक साहब के पास तो ट्विटर वाला मामला है, पता नहीं ये दफ़ा 144 वाली मैं नहीं पूछ सका अजहर सिद्दीक साहब से कि किसके पास है। देखें, इस हुकूमत को नजर आ रहा है कि इस हुकूमत को इमरान खान ने जेल में बैठकर और लिटा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लिटा दिया है। ये इमरान खान इनसे नहीं संभाला जा रहा, अवाम इनसे नहीं संभाली जा रही, और कोई अवाम को एक भी सुख की खबर इनसे नहीं है। इमरान खान ने अब इनको वो टेंशनें दी हैं कि भागे फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, पूछते फिर रहे हैं, इधर पूछते हैं, उधर पूछते हैं, क्या चल रहा है, क्या इतला है, आपके पास क्या इतला है, क्या लग रहा है, इमरान खान आ रहा है, आएगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। ये ब्लैंक हैं और इसलिए परेशान हैं। इनके अपने अंदर हालात देखें कि हसन इकबाल साहब गो के टीवी पे आके कह रहे हैं कि मैं नहीं मुस्ताफ़ी हो रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये खबरें कि वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। और ये औकात ये रह गई है इनकी
कि शहबाज शरीफ की ने जो एहसन इकबाल साहब की वजारत है, उनकी वजारत के हवाले से फैसले किसी और के कहने पर कर दिए, एहसन इकबाल को पता ही नहीं है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने इररेलेवेंट हो गए हैं ये मिनिस्ट्रियों में बैठ के मिनिस्टर होते हुए। और ये कल आप देख लें, कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ख्वाजा आसिफ ने और एहसन इकबाल ने, अच्छा वो ताड़ तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जहाँ पे चीख चला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी काजी फायजा के हक में, जहाँ पे मुंह से थूक गिराने की और चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी, वहाँ पे ताड़ साहब भाग गए। वरना पीटीआई का मामला ऐसे आते हैं और ऐसे जनाब गरज बरस रहे होते हैं और मुंह से थूक बाहर आ रहा होता है और चीख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, दहशतगर्द। जरा यहां आप आगे करते ना, टीएलपी के खिलाफ आगे करते ना आप उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीएलपी के खिलाफ जिस शिद्दत से आप पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका 5% तो शिद्दत दिखाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि आप कितनी आपके अंदर तड़ है। मसला यह है कि आप भागें, अतातर नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी बड़े अच्छे बच्चे बन गए, बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कोई वो गरज बरस नहीं थी, वो कोई धमकियां नहीं थी, ये कर देंगे वो कुछ नहीं था। और ये इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुप्रीम कोर्ट से राब्ते हुए और काजी फायजा साहब को ये कहा गया और ताने दिए गए काजी फायजा साहब को कि जिस हुकूमत के लिए आपने क्या नहीं किया काजी साहब, जिस हुकूमत के लिए आप उस नहज पे चले गए कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं जा सकते, कि लोग आपको खड़ा करके पूछेंगे कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है, लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तान में आपने जो इलेक्शन करवाया आपने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया और आप पाकिस्तान को उस नहज पे ले आए, लोग आपको जीना नहीं देंगे, यहाँ पे लोग आपसे सवाल कर करके आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, तो मतलब आपके लिए मुश्किलात होंगी, आप फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को वहां पे। अच्छा, जहां पे जब लोग ये बात करते थे ना कि आप रिटायरमेंट के बाद यहां पे आप रह नहीं सकेंगे, उस वक्त ये नहीं था कि पीटीआई वाले आपके ऊपर खुदा न खासा हमला कर देंगे या आपकी जान को खतरा होगा, नहीं, वो ये था कि आपसे वो सवाल करेंगे और आपके पास सवाल के जवाब नहीं होंगे, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे और आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाकर रहेंगे जहां पे पाकिस्तानी सबसे कम हो, और या वहां पे ऐसा सिस्टम हो कि कम से कम आपसे वो खड़े होकर सवाल करें तो एक लिमिट के अंदर सवाल करें, तब आप दुनिया के उस मुल्क में जाकर रह सकते हैं। आपने अपने आप को नून लीग की खातिर इस हद तक ले आए, इस नए तक ले आए, और नून लीग ने आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, फतवे दिए जा रहे हैं और आपकी धमकियां दी जा रही हैं, नून लीग ने कुछ भी नहीं किया। फिर इतलात हैं कि मैसेजिंग हुई है और उस मैसेजिंग के बाद फिर ये गोंगलों से मट्टी उतारने वाला काम किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, FIR काटी